अध्याय 2 धर्म और नाम। आध्यात्मिकता और धर्म तथा शरीयत और रूहानियत के विषय में चर्चा करते हुए हम देख चुके हैं कि सभी धर्म नाम की साधना के सर्वसामान्य आधार पर खड़े हैं। इस विषय में अलग अलग धर्मों में प्रचलित बहिर्मुखी रहन सहन के कुछ अंगों के विषय में विचार करना लाभदायक होगा। सदाचार और नाम। चाहे हम किसी भी धर्म की खोज कर लें, प्रत्येक धर्म में सदाचार के आदर्श एक समान दिखाई देते हैं। संसार के सब धर्मों में नेकी, सच्चाई और आचरण की पवित्रता, नम्रता, सहनशीलता, क्षमा, संतोष, संयम, सेवा, त्याग और परस्पर प्रेम आदि के गुणों पर बल दिया गया है। संसार के किसी भी धर्म में घृणा, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, हिंसा और मारकाट की अनुमति नहीं दी गई है। संतजन सदाचार और विनम्रता द्वारा मन का बर्तन साफ करने पर जोर देते हैं ताकि इसमें नाम रूपी अमृत डाला जा सके। गुरु नानक साहेब जप जी की 38वीं पौड़ी में कहते हैं, जत पहारा तीरज सुनियार, अहरण मत वेद हथियार, पाओ खला अगन तपताओ, पांडा पाओ अमृत तितटाल, कड़िए सबद सच्ची टकसाल, जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। आप समझाते हैं कि आचरण की पवित्रता नाम रूपी अमृत की प्राप्ति का आधार है। आप सुनार द्वारा आभूषण गढ़ने की विधि का उदाहरण देकर समझाते हैं कि सुनार की सोना गढ़ने वाली भट्टी धैर्य है, बुद्धि अहरन है और ज्ञान हथौड़ा है। बुरे कर्मों का भय धौंकनी है, तप अग्नि है, प्रेम बर्तन है जिसमें नाम का अमृत डालना चाहिए ताकि सच्चे शब्द द्वारा जीवात्मा रूपी आभूषण गढ़ा जा सके। आप समझाते हैं, पांडा तोए बैस तूप देव हो, तो दूध दे को जाव हो, दूध करम फुन सुरत समायण, होए निरास जमाव हो, जप हो त एको नामा, अवर निराफल कामा, ए मन ईटी हाथ करो, फुन नेत्रो नींद ना आवे, रसना नाम जपो तब मथिए, इन बिद अमृत पाव हो। आप कहते हैं कि मन रूपी बर्तन को साफ करके इसमें आध्यात्मिक साधना का दूध डालो। दूध को सुरत यानी ध्यान का जामन लगाओ और नाम द्वारा बिलोकर इसमें से परमात्मा की प्राप्ति का मक्खन निकालो। संसार के अनेक बुद्धिमान लोग भी इस भ्रम का शिकार हैं कि पवित्र जीवन व्यतीत करना और सच्चे दिल से अपने सांसारिक कर्तव्य पूरा करना ही सबसे उत्तम धर्म या जीवन शैली है। परमात्मा के भक्तों ने समझाया है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य परमात्मा के नाम की साधना द्वारा परमात्मा से मिलाप करना है ताकि मनुष्य पूर्णता प्राप्त करके सदा के लिए आवागमन के बंधनों से मुक्त हो जाए। मनुष्य को प्रभु भक्ति के लिए ही पैदा किया गया है, इसलिए इस प्रमुख कर्तव्य को त्याग कर अन्य हर प्रकार के कर्तव्य पूरे करते रहना अपने आप को धोखा देना है। एक स्वामी अपने सेवक को किसी विशेष वस्तु के व्यापार के लिए दूसरे देश में भेजता है। सेवक उस वस्तु का व्यापार करने के बजाय वहां जाकर अन्य ऐसी वस्तुएं एकत्रित करने लगता है जिसकी न उसके स्वामी के देश में मांग है और न ही वे स्वामी के देश में पहुंच सकती हैं। ऐसे सेवक को अंत समय स्वामी को हिसाब किताब देना पड़ता है। गुरु अर्जुन देव जी उपदेश देते हैं कि लोक और परलोक दोनों में सहायक एकमात्र वस्तु परमात्मा का नाम है। संत जनों मिल पाइयो, सच्चा नाम समाल, तो सा बंद हो जिय का, ऐथे ओथे नाल। कबीर साहब का कथन है,
किन्नी बंजिया कांसी ताबा, किन्नी लोग सुपारी, संतो बंजिया नाम गोबिंद का, ऐसी खेप हमारी। स्वामी जी महाराज उपदेश देते हैं कि संसार के जिन कामों को जीव अपना समझता है वे वास्तव में पराये हैं। उसका वास्तविक काम परमात्मा की भक्ति और नाम की साधना है। अंत समय साथ जाने वाली एक ही वस्तु परमात्मा का नाम है। धाम अपने चलो भाई, पराये देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई, पराये काम नहीं फंसना, नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गंठ बंधना। इस देश से उस देश जाने वाली वस्तु नाम है। नेकी, अच्छाई और सदाचार की निर्मलता आवागमन से छुटकारा नहीं दिला सकती, यानी परमात्मा से मिलाप नहीं करवा सकती। गुरु साहिब फरमाते हैं कि शब्द यानी नाम के बिना मन और आत्मा पूरी तरह से निर्मल नहीं हो सकते और न ही परमात्मा के निकट पहुंचा जा सकता है। आत्मा को वास्तविक निर्मलता और परमात्मा से मिलने की बड़ाई शब्द यानी नाम में लीन होने से प्राप्त होती है। सबद मिले से सूचाचारी, साची दरगह माने, अन दिन नाम रतन लिव लागे, जुग जुग साच समाने। सबद मरै मन निर्मल संतो, ए पूजा था ए पाई। धर्मस्थान और नाम। संसार के भिन्न भिन्न धर्मस्थानों का वास्तविक उद्देश्य जीव को परमात्मा की भक्ति अर्थात नाम की साधना में सहायता देना है। नाम की अंतर्मुख साधना का स्थान लेना नहीं है। तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि परमात्मा किसी विशेष धर्मस्थान में से मिलेगा, तो यह विचार करना पड़ेगा कि जब वह धर्मस्थान नहीं बना था तो परमात्मा कहां से मिलता था। प्रत्येक धर्मस्थान समय और स्थान की सीमा में बंद है। प्रत्येक धर्मस्थान कुछ लोगों से नजदीक है और बहुत से लोगों से दूर है। वह समदर्शी और दयालु परमात्मा अपने साथ मिलाप के साधन या स्थान के विषय में किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। संत महात्मा समझाते हैं कि मनुष्य का शरीर परमात्मा के मिलाप के लिए परमात्मा द्वारा बनाया गया सच्चा हरि मंदिर या धर्मस्थान है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, हर मंदिर ए शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। हर मंदिर हर जियो साजिया, रखया हुक्म सवार। हर मंदिर में नाम निदान है, ना बूझे मुगद गवार। परमात्मा ने अपने रहने के लिए मनुष्य के शरीर को हरि मंदिर के रूप में बनाया है, जिसके भीतर से हरि के नाम द्वारा हरि की प्राप्ति होती है। आप वाणी के दूसरे प्रसंग में फरमाते हैं, सो थान सुहाया जो हर मन पाया, सतसंगत बह हर गुण गाया। अन दिन हर सा लाहे साचा, निर्मल नाद वजावण्या। जिस स्थान पर पूर्ण साधु की संगति प्राप्त है, नाम का यश गाया जाता है और नाम के साथ लिव जोड़ने की युक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है, वह चाहे किसी धर्म, जाति, कौम, मजहब, मुल्क का है तथा चाहे संसार के किसी कोने में आबाद है, सत्कार योग्य है। संत महात्माओं ने धर्मस्थानों का निर्माण करवाया ताकि लोग आध्यात्मिक वातावरण में परमात्मा और उसके नाम के विषय में सूझ और प्रभु के प्यारों की संगति में नाम की कमाई की युक्ति प्राप्त कर सकें। आसाम में धर्मस्थानों को ही नाम घर कहा जाता है। गुरु रामदास जी प्रश्न करते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है। कितबिद क्यों पाइये प्रभ अपना, मोह को करो उपदेश हरदान। फिर स्वयं ही उत्तर देते हैं कि परमात्मा पूर्ण संतों की संगति और नाम द्वारा मिलता है।
आवो संत मिलो मेरे पाई, मिल हर हर नाम वखान। सतसंगत में हर हर वसया, मिल संगत हर गुण जान। वड्डै भाग सतसंगत पाई, गुर सतगुर परस भगवान। इस प्रसंग में विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि सब धर्म स्थानों में किसी न किसी रूप में आवाज पैदा की जाती है और ज्योति भी जलाई जाती है। बौद्ध मंदिरों में घंटा बजाया जाता है और ज्योति भी प्रज्वलित की जाती है। उस ज्योति को वे अखंड ज्योति कहते हैं और कभी बुझने नहीं देते। हिंदुओं के मंदिरों में बरामदे में घंटा लटका होता है, जिसे बजाकर अंदर जाते हैं और भीतर इष्ट के सम्मुख ज्योति जल रही होती है। गुरुद्वारों में शंख अथवा घंटा बजाया जाता है और ज्योति भी जलाई जाती है। मस्जिद में मौलवी बांग देता है, मज़ारों पर चिराग जलाए जाते हैं और जोर जोर से नगाड़ा बजाया जाता है। यहूदियों के सिनगॉग यानी पूजा स्थल में एक ज्योति जलाकर रखी जाती है, जिसे बुझने नहीं दिया जाता। इसे अखंड ज्योति या अनंत ज्योति कहा जाता है। यहूदी लोग विशेष त्योहार और छुट्टी के दिन दीप जलाते और सिंगी बजाते हैं। ईसाइयों के गिरजाघरों में सर्विस शुरू करने से पहले घंटा बजाया जाता है और गिरजाघर के अंदर मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। बाहर से देखने में यद्यपि धर्मस्थान भिन्न भिन्न लगते हैं, फिर भी प्रत्येक धर्म में पैदा हुए पूर्ण संतों ने बाहरी आवाजों और ज्योतियों द्वारा यही समझाने का प्रयत्न किया था कि जब हम अपनी सूरत को शरीर रूपी सच्चे हरिमंदिर के अंदर आंखों के पीछे एकाग्र करते हैं, तो हमें अपने अंदर शब्द की घंटे, शंख या नगाड़े जैसी आवाज सुनाई देती है और इसका दीपक, ज्योति या मोमबत्ती जैसा प्रकाश भी दिखाई देने लगता है। प्रत्येक धर्म में हुए महापुरुषों के विचारों और आदर्शों में पूर्ण समानता थी, किंतु व्यवहार में आध्यात्मिक साधना का रंग हल्का हो जाने और कर्मकांड बढ़ जाने के कारण आंतरिक असलियत का संकेत देने और उनकी प्राप्ति की लालसा पैदा करने के लिए बनाए गए बाहरी साधनों को ही उनकी सच्ची भक्ति समझा जाने लगा। इस प्रकार लोग सच्ची रूहानियत से दूर भटक गए और अनेक प्रकार की धार्मिक कट्टरता और भेदभाव पैदा हो गए। तीर्थ स्थान और नाम। प्रत्येक धर्म के अपने तीर्थ स्थान हैं और सभी धर्मों में तीर्थ यात्रा पर जोर दिया जाता है। जिस स्थान पर किसी महात्मा ने परमात्मा की भक्ति की और लोगों के लाभ के लिए आध्यात्मिकता का प्रचार किया, वह तीर्थ स्थान बन गया। महात्माओं ने तीर्थ स्थान बनाए हैं, तीर्थों ने महात्मा नहीं बनाए। आदि ग्रंथ में वर्णन है, जितने तीर्थ देवी थापे सब तितने लोचे तूर साधु की ताई। तीर्थ स्थान बनाने के लिए महापुरुषों ने जो प्रयत्न किया, उसका मूल उद्देश्य आत्मिक ज्ञान द्वारा लोगों का उद्धार करना था। तीर्थ उदम सतगुरु किया सब लोक उदरण अर्था। जिस तरह धर्म स्थान समय स्थान की सीमा में है, उसी तरह तीर्थ स्थान भी समय और स्थान की सीमा में है। ये कुछ लोगों के नजदीक हैं और कुछ से दूर हैं। गुरु नानक साहब की वाणी है, तीरथ नावण जाओ तीरथ नाम है, तीरथ सबद विचार अंतर ज्ञान है। गुर ज्ञान साचा थान तीरथ, 10 पुरब सदा दसाहरा। हौ नाम हर का सदा जाचो, दे प्रभ तरणी तरा। महात्मा पूर्ण संतों की संगति और नाम की अंतर्मुख साधना को ही सच्चा तीर्थ मानते हैं। गुरु रामदास जी का कथन है, अमृतसर सतगुर सतिवादी, जित नाते कौआ हंस हो है। नानक तन तन वड्डे वड भागी, जिन्हें गुरमत नाम हृदय मलतो है। अपने सतगुरु की संगति और नाम की साधना को
अमृत से भरा वह सच्चा सरोवर कहा है जिसमें स्नान करने वाला कौवा अर्थात मनमुख, हंस अर्थात गुरमुख बन जाता है। आप वाणी के दूसरे प्रसंग में कहते हैं, सतगुर पुरख अमृतसर वड पागी नावे आए, उन जन्म जन्म की मैल उतरै निर्मल नाम दृढ़ाए, जन नानक उत्तम पद पाया सतगुरु की लिवलाए। गुरु अर्जुन देव जी नाम को ही सच्चा तरन तारन और गंगा जल स्वीकार करते हैं। तरन तारण प्रभ तेरो नाम और गंगा जल गुरु गोविंद नाम। बाहरी तीर्थ केवल शरीर की सफाई के लिए हैं, परंतु नाम का यह अंतर्मुखी तीर्थ मन और आत्मा पर चढ़ी अनेक जन्मों के कर्मों और संस्कारों की मैल धोने का काम करता है। आदि ग्रंथ में जिक्र है, पर ये हाथ पैर तन दे, पानी धोते उतरस खे, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लइये ओ तोए, पर ये मत पापा कै संग, ओ तो पै नावें कै रंग। यह तीर्थ हमारे अंदर है, इसमें मन और आत्मा को स्नान करना होता है, और इस स्थान का महत्व संसार के सब तीर्थों के स्नान से ऊंचा है। आदि ग्रंथ में जिक्र है, ए शरीर सरवर है संतो, स्नान करे लिवलाई, नाम स्नान करे से जन निर्मल, सब दे मैल गवाई। और 68 तीर्थ हर नाम है, किलविख काटन हारा। और कबीर साखी संग्रह में फरमाया गया है, तीर्थ व्रत कर जग मुआ, जूड़े पानी नहाए, सत नाम जाने बिना, काल जुगन जुग खाए। दान पुण्य और नाम। संसार के सभी धर्मों में दान, ज़कात और दशमांश का रिवाज है। संत महात्मा चाहते हैं कि जीव की कमाई साध संगत में खर्च करने से सफल हो, मन से माया का मोह कम हो। जो कमाई भोगों या विषय विकारों में खर्च करनी है वह नेक कर्मों में खर्च हो, और जीव परमात्मा के भक्तों और प्यारों की खुशी प्राप्त कर सके। स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का, पर तेरा उपकार करावें, भूखे प्यासे को दिलवावें, उनकी मेहर मुफ्त तू पावे, जो उनको प्रसन्न करावे। दान देने का यह अभिप्राय नहीं कि हम रुपए पैसे के बल पर परमात्मा को या उसके भक्तों और प्रेमियों को वश में कर सकते हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि संसार की सब वस्तुएं नाशवान हैं, इनमें से कोई भी वस्तु उस अविनाशी प्रभु और उसके सच्चे भक्तों को भेंट करने योग्य नहीं है। सत्य नाम के पट तरें, देवे को कछु नाही, क्या लै गुरु संतोषिए, हवस रही मन माही। हर बिन सब किछ मैला संतो, क्या हो पूज चढ़ाई। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि संसार की कोई नश्वर वस्तु उस अमर, अविनाशी और निश्चल परमात्मा की अर्चना के योग्य नहीं। गुरु नानक साहिब की वाणी है, कंचन के कोट दत करी, बहु हैवर गैवर दान, पूम दान गौवा कणी, भी अंतर गर्भ गुमान, राम नाम मन बेदया, गुर दिया सच दान। सोने के दुर्ग, असीम भूमि और बहुत से हाथी और घोड़े दान में दे दिए जाएं, तो भी मन का अहंकार दूर नहीं होता और न ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। खुदी या हौमे का नाश और परमात्मा की प्राप्ति का साधन परमात्मा के नाम की अंतर्मुख साधना है। यदि दान पुण्य से ही परमात्मा मिलता तो केवल अमीर लोग ही उसे प्राप्त कर सकते हैं, पर वह मालिक गरीब निवाज है। उस प्रियतम को धन नहीं
प्रेम प्यारा है। दान पुण्य परमात्मा के प्रति अपनी श्रद्धा और आभार प्रकट करने के लिए होता है। इसका वास्तविक भाव यह है कि प्रभु का दिया धन प्रभु की रचना में ही बांटा जाए। इससे अपने मन को तो संतुष्टि मिलती है, धन पाप कर्मों में खर्च नहीं होता और कुल मालिक की प्रसन्नता भी प्राप्त होती है। परंतु यह बात भूलनी नहीं चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति प्रेम भक्ति और नाम की साधना द्वारा ही होती है। आदि ग्रंथ में वचन है कि पुण्य दान अनेक करणी नाम तुलना समसरे, और बानारसी तप करे उलट तीरथ मरै अगन दह काया कल्प की जय, असमेध जग की जय सोना गर्भ दान दीजय राम नाम सरतऊ न पूजय। और संत चरणदास जी फरमाते हैं, करे तपस्या नाम बिन जोग जग अरुदान, चरणदास यों कहते हैं सब ही थोथे जान। मूर्ति पूजा और नाम। कई धर्मों में मूर्ति पूजा की प्रथा प्रचलित है। संसार में दो प्रकार के साधक हैं। एक वे जो पिंड के 6 चक्रों की साधना करते हैं, और दूसरे आंखों से ऊपर आज्ञा चक्र से साधना शुरू करके सचखंड तक जाने का प्रयत्न करते हैं। पिंड के चक्रों की साधना करने वाले साधक समझाते हैं कि मूलाधार या गुदा चक्र की साधना से गणेश के, इंद्रिय चक्र की साधना से ब्रह्मा के, नाभि चक्र की साधना से विष्णु के, हृदय चक्र की साधना से शिव के और कंठ चक्र की साधना से अष्टभुजी के दर्शन होते हैं। कबीर साहब ने अपने शब्द कर नैनो दीदार महल में प्यारा है में इन चक्रों की सिद्धि और उनसे प्राप्त होने वाले फल का वर्णन किया है। देवी देवता अंदर हैं और अभ्यास द्वारा अंतर में ही उनके दर्शन हो सकते हैं। बाहरी मूर्तियां केवल आंतरिक शक्तियों का संकेत देने के लिए हैं। आंखों से ऊपर आज्ञा चक्र पर ध्यान एकाग्र करने वाले साधकों को बाहरी सहारों की आवश्यकता नहीं रहती। मूर्तियों का ध्यान लगाने के मूल में वास्तविक भाव यह था कि सांसारिक वृत्ति वाले लोगों का ध्यान संसार की सैकड़ों शक्लों और पदार्थों में से निकलकर एक वस्तु पर स्थिर हो जाए। इसके बाद महात्मा साधक को अंतर में आंखों के पीछे ध्यान एकाग्र करने की युक्ति बता देते थे। मूर्तियों पर ध्यान एकाग्र करना एक प्रकार से जीव की सहायता के लिए ध्यान योग का क ख ग था। वास्तविक उद्देश्य मूर्ति की पूजा का नहीं, केवल ध्यान को हर तरफ से हटाकर एक स्थान पर स्थिर करने और फिर मूर्ति से हटाकर अंदर आंखों के पीछे एकाग्र करने से था। आध्यात्मिक अभ्यास करने वाले साधकों के अभाव के कारण धीरे धीरे मूर्तियों की पूजा को भी प्रभु की भक्ति समझा जाने लगा। इसमें शंका नहीं कि मूर्तियों की पूजा करते समय हम अपनी ओर से परमात्मा की भक्ति करते हैं और परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, परंतु अज्ञानतावश यह भूल जाते हैं कि परमात्मा ने केवल नाम साधना को ही अपनी सच्ची भक्ति स्वीकार किया है। अतः मूर्तियों की पूजा हमें परमात्मा से नहीं मिला सकती। हर प्रकार की भक्ति का फल नाम साधना में शामिल है, जबकि भक्ति का कोई अन्य रूप नाम की आराधना की तुलना नहीं कर सकता। संत महात्मा हमारे सच्चे हितैषी हैं। वे हमें उस भक्ति या पूजा में लगाते हैं जिसमें हमारा प्रयत्न व्यर्थ ना जाए और हमें फल भी भरपूर मिले। संत जन समझाते हैं कि आत्मा चेतन है और चेतन को कोई चेतन तत्व ही ऊपर खींच सकता है। जड़ मूर्ति का ध्यान करने से अंतर में मूर्ति प्रकट हो सकती है, परंतु वह आत्मा को ऊंचे मंडलों की ओर नहीं ले जा सकती। कबीर साहब समझाते हैं कि पूजा और ध्यान के योग्य
केवल सच्चा परमात्मा, उसका नाम या वह पूर्ण संत हैं जिसके अंदर नाम प्रकट हो चुका है। नाम के सिमरन यानी स्मरण और पूर्ण संत के ध्यान द्वारा ही जीव रूहानी सफर तय करके परमात्मा से मिलाप करने में सफल हो सकते हैं। आप कहते हैं कि पानी या पत्थर की पूजा व्यर्थ है। केवल सच्चे नाम और पूर्ण साधु की पूजा और सच्चे नाम की सेवा ही सार्थक होती है। पाहन पानी पूजिकै सेवा जासी बाद, सेवा कीजै साध की सत्य नाम करु याद। आप सावधान करते हैं, पाती तोरै मालनी पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती तोरै सो पाहन निर्जियो, पूली मालनी है एओ सतगुर जागता है देओ। और मालन पूली जग पुलाना हम पुलाने नाहे, कहो कबीर हम राम राखे कृपा कर हर राय। हठ कर्म, प्राणायाम, यज्ञ, योग और नाम। हठ योग के आसनों, प्राणायाम और यज्ञ आदि की प्रथाएं विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रचलित थीं। वानप्रस्थी महात्मा अपना अधिकतर समय आध्यात्मिक साधना में लगाते थे। वे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हठ योग के आसनों और प्राणायाम का सहारा लेते थे। इसी प्रकार वे अपनी गुफाओं में यज्ञ करते थे ताकि वहां का वातावरण शुद्ध हो जाए तथा कीड़े मकोड़े और जंगली जानवर दूर रहें। इन साधनों के बाद वे महात्मा नाम की अंतर्मुखी साधना पर बल देते थे। गुरु नानक साहिब कहते हैं, तन बै संतर होमिए एक रत्ती तोल कटाए, तन मन समदा जे करी अन दिन अगन जलाए, हर नामै तुल न पुज्जई जे लख कोटि करम कमाए। आप कहते हैं कि घी, लकड़ी और सामग्री ही नहीं, शरीर का अंग अंग कटवाकर होम करने से भी मन से अहम यानी हौमे का रोग दूर नहीं होता। हौमे की मैल केवल नाम की अंतर्मुख साधना से ही उतरती है। आप हवन के विरुद्ध नहीं हैं। हवन की सीमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, वह वातावरण की शुद्धि के लिए है। परमात्मा की प्राप्ति का साधन केवल नाम ही है। इसी प्रकार दिन रात नाम की साधना करने वाले महात्मा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ देर हठ योग का अभ्यास करते थे। ये आसन अनुभवी प्रशिक्षकों की सहायता से और केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किए जाते थे। हमारी वास्तविक लड़ाई मन से है। बांबी को पीटने से सांप नहीं मरता। इसी प्रकार शरीर को कष्ट देने से मन वश में नहीं आ सकता। वर्मी मारी सांप ना मरै। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, अरद शरीर कटाइए सिर करवत तराए, तन है मंचल गालिए भी मनते रोग ना जाए, हर नाम में तुल ना पुज्जई सब डिट्ठी ठोक बजाए। आप उपदेश देते हैं कि छोटे बड़े हठ कर्मों की तो बात ही क्या करनी है, शरीर को आरे से भी चिरवा लें, हिमालय की बर्फ में इसे गला दें, तो भी नाम की कमाई के बिना मन वश में नहीं आ सकता और हौमे की मैल दूर नहीं होती। एक अन्य प्रसंग में आप कहते हैं, सप पिड़ाई पाइये बिख अंतर मन रोस, पूरब लिखे आ पाइये किसनो दीजै दोष, गुरमुख गारड़ जे सुने मन्ने नाव संतोष। हठ कर्मों द्वारा बलपूर्वक मन को वश में करना सांप को पिटारी में बंद करने के समान है, जिससे न तो उसका रोष जाता है और न ही विष समाप्त होता है, परंतु मन को गुरुमुखों द्वारा बताई हुई युक्ति के अनुसार नाम के साथ जोड़ने से इसका हौमे का विष सदा के लिए दूर हो जाता है और यह निश्चल होकर स्थिरता ग्रहण करता है। संत जन समझाते हैं
कि मन लज्जत का आशिक है। जब तक इसे संसार के मोह और इंद्रियों के भोगों से ऊंची और सच्ची लज्जत नहीं मिलती, इससे कभी जबरदस्ती वश में नहीं किया जा सकता। गुरु रामदास जी कहते हैं, नाम मिलै मन तृप्तिये, बिन नामै त्रिगजीवास। आप कहते हैं कि जब मन को अपने भीतर ही परमात्मा के नाम का मीठा अमृत पीने को मिल जाता है तो हृदय में सच्ची तृप्ति आ जाती है और वह स्वयं ही इंद्रियों के भोगों की ओर से मुंह मोड़ लेता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस किछ अवर नहीं दृष्टाया। नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुख हर नाम का संग। नाम रस जो जन तृपताने, मन तन नामै नाम समाने। जिसे नाम जैसी अनमोल वस्तु मिल जाती है और जिसका मन अंतर में नाम के रंग में रंग जाता है, उसका किसी अन्य वस्तु की ओर ध्यान ही नहीं जाता। कबीर साहब फरमाते हैं, रारा रस निरस कर जान्या, होए निरस सो रस पहचान्या। ए रस छाड़े ओ रस आवा, ओ रस पिया ए रस नहीं पावा। जो लोग प्रभु भक्ति या नाम का रस चख लेते हैं, उन्हें अन्य सब रस नीरस और फीके लगने लगते हैं। स्पष्ट है कि परमात्मा की प्राप्ति का संबंध मन को संसार से अनासक्त करने से है, किसी विशेष वेशभूषा से या घर बार के त्याग से नहीं। जंगलों, पहाड़ों और बियाबानों में भी पेट को रोटी, तन को कपड़े और रहने को छत की आवश्यकता होती है। यदि हम जंगल में हैं और मन बस्ती में भटक रहा है, तो शरीर से तो हम अवश्य त्यागी हैं, परंतु मन से भोगी हैं। ऐसे त्याग का क्या लाभ? इस प्रकार पराया माल खाकर कर्मों के बोझ में वृद्धि करने से कुछ पल्ले नहीं पड़ता। हम स्वयं सोच सकते हैं कि नीले, काले, सफेद, भगवे या पीले वस्त्र पहनने, कान छिदवाने, जटा बढ़ाने, शरीर पर भस्म रमाने आदि साधनों से मन वश में नहीं आ सकता। सच्चा योग बाहरी यंत्रों द्वारा संगीत की ध्वनियां पैदा करने पर भी निर्भर नहीं करता। मन को अंतर में नाम की सहज ध्वनि से जोड़कर ही हमें सहज योग प्राप्त हो सकता है। आदि ग्रंथ में फरमाया गया है, जोग न पगवी कपड़ी, जोग न मैले वेश। नानक कर बैठिया जोग पाइये, सतगुर कै उपदेश। और जोग न खिंथा, जोग न डंडै, जोग न पसम चढ़ाइये। जोग न मुंदी मूंड मुड़ाइये, जोग न सिंगी वाइये। और सतगुर पेटै ता सहसा टूटै, तावत वरज रहाइये। निज्जर चरै सहज तुन लागै, कर ही परचा पाइये। और वाजे बाजो सिंगी वाजै, तो निरपव पद पाइये। अंजन माहे निरंजन रहिए, जोग जुगत तो पाइये। प्राणायाम आदि से भी मन वश में नहीं आ सकता। प्राण चिदाकाश में से निकलते हैं, जो आंखों के पीछे स्थित शिव नेत्र या आज्ञा चक्र से भी नीचे है। अंदर जाकर प्राण चिदाकाश में लीन हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने स्रोत से आगे नहीं जा सकती। परंतु हमारा लक्ष्य सचखंड है। कबीर साहब, गुरु रविदास, गुरु नानक साहब और अन्य दूसरे पूर्ण संतों ने प्राणायाम को नहीं, बल्कि नाम यानी शब्द की अंतर्मुख साधना को परमात्मा की सच्ची भक्ति माना है। आदि ग्रंथ में वर्णन है, न्योली करम पुअंगम पाठी, रेचक कुंभक पूरक मनहाठी। पाखंड तरम प्रीत नहीं हरसो, गुर सबद महारस पाया। और चाड़स पवन सिंहासन पी जय, न्योली करम खट करम करी जय। राम नाम बिन बिरथा सास ली जय।
और आसन सिद्ध सिखै बहु तेरे, मन मागै रिद सिद्ध चेटक चेटकया। त्रिपत संतोख मन सांत न आवै, मिल साधु त्रिपत हर नाम सिद्ध पया। और हठ निग्रह कर काया छीजै, वरत तपन कर मन नहीं पीजै, राम नाम सर अवर न पूजै। गुरु नानक देव जी कहते हैं, राम नाम मन बेद्या, अवर की करी विचार, सबद सुरत सुख उपजै, प्रभ रातो सुखसार। आप कहते हैं कि मन को हर प्रकार की क्रियाओं में से निकालकर सुरत शब्द के अंतर्मुख अभ्यास की ओर लगाना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने का यही एकमात्र साधन है। धर्मग्रंथ और नाम संसार के धर्मों की शरीयत या कर्मकांड का एक आवश्यक पहलू अपने अपने धर्म ग्रंथों का भरोसा और पाठ विचार है। विभिन्न धर्मग्रंथ भिन्न भिन्न समय और देशों में हुए परमात्मा के सच्चे भक्तों और प्रेमियों के आध्यात्मिक अनुभवों का संग्रह हैं। उन्होंने जनसाधारण के लाभ हेतु इन अनुभवों का उल्लेख किया है, ताकि अन्य लोग भी अंतर्मुख अभ्यास द्वारा वही अनुभव प्राप्त कर सकें। कोई वैज्ञानिक अपनी किसी खोज का उल्लेख अपनी पुस्तक में दर्ज कर देता है। उसके बाद आने वाले विज्ञान के विद्यार्थी केवल उस अनुभव का उल्लेख पढ़कर ही संतुष्ट नहीं हो जाते, बल्कि किसी वैज्ञानिक की देखरेख में स्वयं प्रयोग करके वही अनुभव प्राप्त करते हैं, जिससे पूर्व में हुए वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित किया गया सत्य उनके अनुभवों का सत्य बन जाता है। धर्मग्रंथ प्रभु प्राप्ति की युक्ति की तरफ संकेत करते हैं, लेकिन सिर्फ धर्म ग्रंथों के भरोसे और पाठ विचार द्वारा परमात्मा से मिलाप कर पाना संभव नहीं है। वेदों को संसार के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ माना जाता है। विचार करने की जरूरत है कि जब वेदों की रचना नहीं हुई थी, तो परमात्मा कैसे मिलता था? वेदों की रचना करने वाले ऋषियों ने किस धर्म ग्रंथ द्वारा प्रभु से मिलाप किया? महात्मा बुद्ध, हजरत ईसा, हजरत मोहम्मद साहब, गुरु नानक साहब आदि पूर्ण पुरुषों ने किस धर्म ग्रंथ द्वारा प्रभु परमेश्वर से मिलाप किया? ऐसे अनेक पूर्ण पुरुष हुए हैं जिन्होंने कभी किसी धर्म ग्रंथ का पाठ विचार नहीं किया था। प्रत्येक धर्म ग्रंथ की भाषा विशेष व्यक्तियों तक सीमित है। जो साधक वह भाषा नहीं जानते, वे उस धर्म ग्रंथ के उपदेश को कैसे समझ सकते हैं? जो अनपढ़ साधक संसार का कोई धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, वे प्रभु के साथ किस प्रकार मिलाप कर पाएंगे? गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, जो प्राणी गोविंद ते आवै, पढ़या अनपढ़या परम गत पावै। प्रभु प्राप्ति के लिए धर्म ग्रंथों की नहीं, बल्कि प्रभु भक्ति यानी नाम की कमाई की आवश्यकता है। गुरु साहब एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, वेद पुराण सिमृत सुदाख्यर, कीने राम नाम एक आख्यर, किनका एक जिस जिये बसावै, ताकि महिमा गनी न आवे। संसार के सभी धर्म ग्रंथ राम नाम के साथ लिव जोड़ने वाले महापुरुषों की रचना है। नाम की कमाई द्वारा परमेश्वर के साथ मिलाप करने वाले पूर्ण पुरुष धर्म ग्रंथों की रचना करते हैं। धर्म ग्रंथ किसी को पूर्ण पुरुष नहीं बना सकते। भाई गुरदास जी की वाणी है, वेद गिरंथ गुरु हट है, जिस लग पवजल पार उतारा, सतगुरु बाजु न बुझिए, जिच्चर तरह न प्रभु अवतारा। आप समझाते हैं कि सारे धर्म ग्रंथों का फल पूर्ण सतगुरु की संगति में शामिल है। जब तक वह प्रभु पूर्ण सतगुरु का रूप धारण करके संसार में नहीं आता, न तो धर्म ग्रंथों में दर्ज उपदेश की समझ आती है और न ही परमेश्वर के साथ मिलाप हो सकता है। ऋग्वेद में आता है
कि सभी देवता और वेद अविनाशी प्रभु में स्थित हैं। इसलिए जो लोग उस प्रभु के परम धाम में नहीं पहुंचते, उन्हें वेद पढ़ने का क्या फल मिलेगा? परंतु जो लोग उस प्रभु और उसके निज धाम को प्राप्त कर लेते हैं, वे अपने आप ही वेदों में भी निपुण हो जाते हैं। यही विचार अथर्ववेद और श्वेत अश्वेतर उपनिषद में भी प्रकट किया गया है। पैंगल उपनिषद में आता है कि हजारों साल शास्त्रों का पाठ विचार करते रहने से भी कुछ प्राप्त नहीं होता। इसकी जगह हमें नाशवान संसार से ध्यान हटाकर अविनाशी प्रभु के साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि परमात्मा के गुणों का गायन करने के अलावा हमें उस सत्य के साथ लिव जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। गुरु गोबिंद सिंह जी के प्यारे सेवक भाई नंदलाल गोया जी फरमाते हैं कि जब परमात्मा की महिमा वर्णन से बाहर है, तो वह किसी धर्म ग्रंथ में कैसे समा सकती है? बेहतर है कि ऐ जीव, तू परमात्मा के नाम की कुंजी के साथ उसके भेद का ताला खोल और अंदर की गुप्त किताब में से उसके ज्ञान का सच्चा लेख पढ़। मौलाना रूम फरमाते हैं कि कुरान के अर्थ कुरान से पूछो या फिर उस व्यक्ति से पूछो जिसने अपने अंदर से हौमे को त्याग दिया हो तथा जो अपनी खुदी को कुरान के सामने कुर्बान करके कुरान का आज्ञाकारी बन गया हो, यहां तक कि वह अपनी रूह को कुरान में जज्ब करके कुरान का ही रूप बन गया हो। हुजूर स्वामी जी महाराज का कथन है, विद्या पढ़ पढ़ बहुत पचे हैं, प्रेम बिना कुछ हाथ न आनी। अर्थ संप्रदा कर कर फूलें, अनुभव की उन सार न जानी। बानी बन में रहे भुलाने, पढ़ पढ़ पोथी जन्म बितानी। और घट के भीतर नेक न ठहरें, मन चंचल की गति न पिछानी। बाहर मुखी ग्रंथ नित पढ़ते, घट की पोथी पढ़े न पढ़ानी। आप समझाते हैं कि अलग अलग संप्रदाय के वाचक ज्ञानियों ने धर्म पुस्तकों के अर्थों की व्याख्या अपने दृष्टिकोण के आधार पर की है। सत्य का निजी अनुभव ना होने के कारण लोग एक ही बात के अनेक अर्थ करते हैं। एक प्रश्न का सही उत्तर एक ही हो सकता है। पूर्ण पुरुषों की वाणी का भी सही अर्थ एक ही हो सकता है, परंतु अनुभव के अभाव के कारण ये लोग धर्म ग्रंथों के अनेक प्रकार के अर्थ करके संसार में कई प्रकार के झगड़े खड़े कर रहे हैं। यदि इन्होंने घट की पोथी पढ़ी होती और अंतर में सीधा सत्य का अनुभव किया होता, तो इस अनुभव के प्रकाश में ये लोग धर्म ग्रंथों को भी सही अर्थों में समझने में सफल हो जाते। आप कहते हैं, हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की तैं कदर न जानी। उनकी प्रेम अनुभव बानी, तू बुद्धि संग रहत खपानी। बानी बन में रहे भुलाने, पढ़ पढ़ पोथी जन्म बितानी। बाहर मुखी ग्रंथ नित पढ़ते, घट की पोथी पढ़े न पढ़ानी। संत न विद्या पढ़ते कोई, उनके अनुभव समुंद समानी। सब प्रकार प्रेम की महिमा, विद्या अविद्या दोनों हानि। जिनका प्रेम शब्द में नाही, उनको विद्या ख्वार करानी। कथनी बदनी काम न आवे, भक्ति बिना जम के सहेडानी। शब्द कमाई करो प्रेम से, राधा स्वामी कहत बखानी। आप फरमाते हैं कि संतजन तो अंतर में देखकर सत्य का वर्णन करते हैं, परंतु पंडित लोग उनके अनुभवों पर आधारित वाणी को मन और बुद्धि के स्तर पर विचार करने का प्रयत्न करते हैं। परिणाम स्वरूप वे वाणी के जाल में ही फंसकर रह जाते हैं और जिस सत्य की उनमें महिमा की गई है, उस तक नहीं पहुंच पाते। वास्तविक महिमा
शब्द का साक्षात अनुभव प्राप्त करने की है, दूसरों के अनुभव पढ़ने सुनने की नहीं। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, सिमरत बेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां। नाम निदान अपार भगता मन वसै, जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसै। संसार के सब धर्म ग्रंथ इस बात पर जोर देते हैं कि नाम की कमाई के बिना कोई भी दूसरा साधन परमात्मा की प्राप्ति में सहायक नहीं होता। नाम का खजाना भक्तों के हृदय में है तथा जो कोई पूर्ण साधु की संगति द्वारा नाम से लिव जोड़ लेता है, वह प्रभु के साथ मिलाप करके आवागमन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आप इसी भाव को दूसरे ढंग से प्रकट करते हुए कहते हैं कि सब धर्म ग्रंथों में प्रभु के नाम की ध्वनि को ही प्रभु प्राप्ति का साधन माना गया है। गुण गोबिंद नाम तुन बाणी, सिमरित शास्त्र वेद बखानी। आप सावधान करते हैं, वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर चंदन जस पारा। राम नाम की गत नहीं जानी, कैसे उतरस पारा। और पढ़े रे सगल वेद, नह चूके मन पेद। एक खिन ना तिरह मेरे कर के पंचा। कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत, एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा। दादू साहब चेतावनी देते हैं, दादू निबरै नाम बिन, झूठा कथें ज्ञान। बैठे सिर खाली करें, पंडित वेद पुराण। हुजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं, वेद शास्त्र समृत और पुराना, पढ़ पढ़ सब पंडित हारा। बिन सतगुर और बिना शब्द सुरत, कोई न उतरै भो पारा। आप समझाते हैं कि जिस परमात्मा की महिमा ग्रंथ पोथियां करती हैं, वह हमारे अंदर है और उसकी प्राप्ति सतगुरु के उपदेश के अनुसार सुरत को अंतर में शब्द के साथ जोड़ने से होती है। कर्म और नाम। यह संसार कर्म भूमि है। यहां कर्म और फल का नियम लागू है। आवागमन का सिद्धांत भी इसका ही एक अंग है। आत्मा भी परमात्मा की तरह निर्मल है, परंतु इस पर कर्मों के पर्दे चढ़े हुए हैं। पूर्व जन्मों के कर्मों की दीवार ही परमात्मा और जीवात्मा के बीच सबसे बड़ी रुकावट है। अगर गैस से भरे गुब्बारे की पत्थर से बंधी डोर टूट जाए तो वह अपने आप आकाश की ओर उड़ जाता है। इसी प्रकार कर्मों से मुक्त होते ही वह जीव परमात्मा में समाने का अधिकारी बन जाता है। आध्यात्मिकता का वास्तविक उद्देश्य जीव को कर्मों के जाल से मुक्त कराना है। कर्मों का जाल तोड़ने के लिए अज्ञानी जीव शुभ कर्म करता है। पूर्ण संतों ने परमार्थ का यह गहरा रहस्य खोला है कि कर्म से मुक्ति का साधन नहीं है। पुण्य पापों का नाश नहीं कर सकते। पुण्यों और पापों का अलग अलग फल भोगना पड़ता है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, अनेक कर्म कर था क्या पाई, फिर बंधन पाए। तथा अनेक कर्म किए बहुतेरे, जो कीजै सो बंधन पैरे। आप फरमाते हैं कि पुण्य कर्म पापों के नाश का साधन नहीं हो सकते। इन कर्मों का फल भोगने के लिए फिर संसार में आना पड़ता है। पुण्य कर्मों द्वारा अगले जन्म में अच्छी अवस्था प्राप्त हो सकती है, सुख सुविधा मान सम्मान प्राप्त हो सकता है, स्वर्गों बैकुंठों में निवास मिल सकता है, परंतु मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। संत महात्माओं ने कर्मों के नाश के लिए साधु की संगति तथा नाम की कमाई पर जोर दिया है। पूर्ण साधु स्वयं
नाम की कमाई द्वारा कर्मों के बंधन तोड़कर परमात्मा के साथ मिलाप कर चुके होते हैं। इसलिए वे जीव को नाम सिमरन की युक्ति सिखाते हैं ताकि वह भी नाम की कमाई द्वारा कर्मों के जाल से मुक्त हो जाए। गुरु नानक साहेब की वाणी है, सतगुर सेव टूटै जमकाल, हृदय साचा सबद समाल। आप समझाते हैं कि सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार शब्द यानी नाम की कमाई द्वारा जीव कर्मों के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गुरु रामदास जी की वाणी है, आन आन समदा बहु कीनी, पल बैसंतर पसम करी जय, महा उग्र पाप साकत नरकी ने, मिल साधु लूकी दीजय। जिस प्रकार लकड़ी के ढेर को आग की एक चिंगारी जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार पूर्ण साधु की संगति में नाम की कमाई द्वारा साकत पुरुषों के अनंत कर्मों के भंडार नष्ट हो जाते हैं। कबीर साहब की वाणी है, जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, मानो चिनगी आग की परी पुरानी घास। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाए मिलावे। आप वाणी के दूसरे प्रसंग में कहते हैं, गुरु कहें खोल कर भाई, लग शब्द अनाहद जाई, बिन शब्द उपाव ना दूजा, काया का छुटे ना कूजा। स्वामी रामानंद जी कहते हैं, गुर का सबद काटै कोट कर्म। गुरु नानक साहब का कथन है, सो नेह कर्मी जो सबद बिचारे, अंतर तत् ज्ञान होमै मारे, नाम पदारथ नौनिद पाए, त्रैगुण मेट समावणया। जो साधक शब्द यानी नाम के साथ लिव जोड़ लेता है, वह तीनों गुणों की सीमा पार कर लेता है। इस प्रकार उसके सभी कर्मों के बंधन टूट जाते हैं, वह परमात्मा में समाकर उसका रूप हो जाता है। आप वाणी के एक अन्य प्रसंग में फरमाते हैं, सगले करम तरम सुच संजम, जप तप तीर्थ सबद वसे, नानक सतगुर मिलै मिलाया, दुख पराछत काल नसे। आप उपदेश देते हैं कि हर प्रकार के कर्म धर्म, जप तप, निर्मलता, संयम का फल शब्द अर्थात नाम की कमाई से नीचे है, क्योंकि ये सब कर्म जीव को जन्म मरण या आवागमन से बांधते हैं, जबकि शब्द की साधना हर प्रकार के कर्मों का नाश करके उसे आवागमन के बंधनों से सदा के लिए मुक्त कर देती है। प्रेम और नाम। संसार के सभी धर्मों का मूल उद्देश्य मोह माया के जाल में फंसे निर्बल अज्ञानी जीव को प्रभु के प्रेम द्वारा इस जाल से मुक्त करना है। सभी धर्मों के संत महात्माओं ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रभु प्रेम रूप है और जीवात्मा उसके निर्मल प्रेम द्वारा उससे रिश्ता कायम कर सकती है। इस संदर्भ में हजरत ईसा ने दो महत्वपूर्ण संकेत किए हैं। एक, प्रभु प्रेम रूप है, जिसके अंदर उसका प्रेम बस जाता है, उसके अंदर प्रभु विराजमान हो जाता है और वह प्रभु में समा जाता है। दो, आप पूरे भरोसे और विश्वास के साथ प्रभु से प्रेम करो। यही मेरा सबसे पहला और सबसे बड़ा हुक्म है। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं, साच कहो सुन लेओ सभै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेओ जो जान निहारा। और कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भक्ति करि नाता।
भगवान राम भीलनी को विस्तार पूर्वक समझाते हैं कि राम को मिलने का साधन जप तप योग ज्ञान और वैराग्य नहीं, प्रेम है। मिलही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान बिरागा। और हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। यह ठीक है कि परमात्मा सर्वव्यापक है, परंतु वह गुप्त है और उसे प्रकट करने का साधन उसका प्रेम है। इसलिए संत महात्मा इस बात पर जोर देते हैं कि बाकी सब साधन एक तरफ करके हृदय में परमात्मा का सच्चा प्रेम पैदा करना चाहिए, क्योंकि बिना प्रभु के प्रेम के उसके साथ मिलाप कर पाना असंभव है। आत्मा परमात्मा की अंश है, जिसके कारण इसके अंदर कुदरती तौर पर प्रभु का प्रेम मौजूद है। वर्तमान अवस्था में प्रभु दिखाई नहीं देता और मायावी संसार के शक्ल पदार्थ जीवात्मा को अपनी तरफ खींचते हैं। इसलिए प्रभु का प्रेम मायावी शक्लों पदार्थों के मोह के नीचे दब जाता है। संत नामदेव जी के वचन हैं, नामे प्रीत नारायण लागी, सहज सुभाए भयो बैरागी। अर्थात संसार के मोह से मुक्ति का साधन प्रभु का नाम है। गुरु नानक साहिब के वचन हैं, कर कर नाम निरंजना, सो ठाकर मेरा। आप समझाते हैं कि परमात्मा नाम रूप होकर हर जीव के अंदर विराजमान है। नाम का प्रेम ही प्रभु का प्रेम है और लिव को अंदर नाम के साथ जोड़ लेने से ही प्रभु के साथ जुड़ जाना है। गुरु रविदास जी की वाणी है, बिन देखै उपजै नहीं आसा, जो दिसै सो होए बिनासा। बरन सहित जो जापै नाम, सो जोगी केवल निहकाम। परचै राम रवै जो कोई, पारस परसै दुबिधा ना होई। आप फरमाते हैं कि जब तक परमेश्वर दिखाई नहीं देता, उसके साथ प्रेम कर पाना असंभव है। इस संकट का यह हल है कि लिव अंदर परमात्मा के साथ लगाई जाए। जो व्यक्ति परमेश्वर के नाम के साथ लिव जोड़ लेता है, वह स्वाभाविक तौर से ही सांसारिक कामनाओं से ऊपर उठकर परमेश्वर के साथ मिलाप हासिल कर लेता है। जिस प्रकार पारस के स्पर्श से तांबा भी सोना बन जाता है, उसी प्रकार नाम के स्पर्श से साधक भी परमेश्वर का रूप हो जाता है। गुरु नानक साहिब की वाणी है, प्रेम परायण प्रीतम राओ, नदर करे ताबू जय नाओ। परमात्मा प्रेम रूप है और उसका नाम उसी का रूप है। जिसे परमात्मा को अपने साथ मिलाना होता है, उसे अपने नाम की बख्शिश कर देता है। गुरु रामदास जी की वाणी है, जिनको प्रेम प्यार तो आपे लाया कर्म कर, नानक लेहो मिलाए मैं जाचक दीजय नाम हर। जिन पर परमात्मा दया करता है, उन्हें अपने नाम द्वारा अपने साथ मिला लेता है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, प्रेम पदारथ नाम है पाई, माया मोह बिनाश। तिस पावै ता मेल लै पाई, हृदय नाम निवास। और अमृत नाम पिया मन तृप्तया, आगाए रसन चखा। कहो नानक सुख सहज में पाया, गुर लाही सगल तिखा। परमात्मा का नाम प्रेम रूप है। जिसके हृदय में नाम बस जाता है, उसके अंदर से माया का मोह खत्म हो जाता है और गुप्त प्रभु प्रकट हो जाता है। नाम का अमृत पीने से सब तृष्णाओं का नाश हो जाता है, सहज सुख की प्राप्ति हो जाती है और परमेश्वर के साथ मिलाप हो जाता है।
हुजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है, मैं बाली तुम पित और माता, तुम्हारी गोद खेलूं दिन राता। नैन थाल और दृष्टि ज्योति, पलकन छड़ी खड़ी कर लेती। प्रेम नीर का घी अब डारूं, आरत तुम्हारे सन्मुख वारूं। घंटा शंख नाद धुन गाजा, बीन बांसरी अचरज बाजा। ताल मृदंग किंगरी धदकी, ढोल पखावज छिन छिन खड़की। सहस धार अमृत की बरखा, गगन मंडल फिरे जैसे चरखा। जब जीवात्मा रूपी पुत्री प्रेम पूर्वक ध्यान अंदर प्रभु के शब्द यानी नाम के साथ जोड़ लेती है, तो उसे पल पल शब्द की मीठी प्यारी ध्वनियां सुनाई देती रहती हैं। उस पर निरंतर अमृत की वर्षा होती रहती है। इस तरह उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसे सहज सुख की प्राप्ति हो जाती है। इस अवस्था का आपने इस प्रकार भी वर्णन किया है, हृदय में गुलपौध खिलानी, मैं बुलबुल समभई मस्तानी। प्रेम प्रीत का लगा बगीचा, मन माली ताही दमदम सींचा। अमर बेल फैली चहुं दिस में, भीज रही वह अमृत रस में। बाजे अनहद बजे गगन में, सुध भूली तन उसी लगन में। इसलिए निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि सच्चे धर्म या सच्ची आध्यात्मिकता का मुख्य उद्देश्य है जीवात्मा के अंदर परमात्मा की प्राप्ति के लिए विरह और तड़प उत्पन्न करना और परमात्मा की प्राप्ति में उसकी व्यावहारिक सहायता करना। परमात्मा की प्राप्ति का मूल साधन परमात्मा का प्रेम है और यह प्रेम परमात्मा के सच्चे नाम द्वारा पैदा होता है। धर्म के सब अंग जीव के अंतर में नाम की ज्योति प्रकट करने में सहायक होते हैं, लेकिन वे नाम की अंतर्मुख साधना का स्थान नहीं ले सकते। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि प्रभु ने यह विधान खुद बनाया है कि सतगुरु के बिना नाम नहीं मिलता और नाम के बिना प्रभु से मिलाप नहीं होता। सच्चे सबद सच्ची पत होई, बिन नावै मुकत ना पावै कोई। बिन सतगुरु को नाओ ना पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। पूर्ण संतों ने नाम की कमाई को परमात्मा की भक्ति और प्राप्ति का सच्चा मार्ग या गुरुमुखता वाला मार्ग कहा है और शेष हर प्रकार की भक्ति या पूजा को दूसरा मार्ग या मनमुखता वाला मार्ग कहा है। जो लोग सच्चे मार्ग को छोड़कर किसी भी दूसरे मार्ग पर चलते हैं, उन्हें अंत समय पछताना पड़ता है, क्योंकि वे कभी भी मंजिल प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते। आदि ग्रंथ में वर्णन है, नाम विसार चलै अनमार्ग, अंतकाल पछताही। और पूजा करे सब लोग संतो, मनमुख थाए ना पाई। सबद मरै मन निर्मल संतो, ए पूजा थाए पाई। बिन नावै होर पूजना होवी, परम पुली लोकाई। पाखंड कीनै जम नहीं छोड़ै, लै जासी पत गवाई। जिन अंतर सबद आप पछाणै, गतमित तिन ही पाई। ए मनुआ सुन समाद लगावै, ज्योति जोत मिलाई। और सा काया जो सतगुर सेवै, सच्चै आप सवारी। विण नावै दर ढोई नाही, ता जम करे खुआरी। किसी व्यक्ति या सभ्यता की वास्तविक प्रतिष्ठा भौतिक उन्नति की अपेक्षा प्रेम, शील तथा सेवा के गुणों से अधिक होती है। भौतिक उन्नति के शिखर को छूकर भी इन गुणों से वंचित सभ्यता उस सुंदरी के समान है जिसने 16 श्रृंगार तो किए हैं, परंतु जिसके हृदय की धड़कन बंद हो चुकी है। इसके विपरीत प्रेम, सेवा और नेकी में प्रफुल्लित सभ्यता भौतिक दृष्टि से पिछड़ी होने पर भी
मनुष्य को सच्चे कल्याण की सही दिशा की ओर आगे बढ़ाती है। प्रेम, नेकी और सेवा का सच्चा स्रोत परमात्मा का नाम है। जिस कौम, जाति या सभ्यता के जितने अधिक से अधिक लोग शब्द यानी नाम में लीन होते जाते हैं, वे उतना अधिक प्रेम, सेवा और नेकी का रूप बनते जाते हैं और उतना ही अधिक उनकी कौम, जाति या सभ्यता में प्रेम, नेकी और सेवा का रंग भरता जाता है। शब्द यानी नाम में पूरी तरह लीन होने से वे प्रेम, नेकी और सेवा में भी पूर्ण हो जाते हैं। संसार में हुए सब पूर्ण संत निष्काम सेवा, त्याग और प्रेम की मूर्ति होते हैं। उनमें ये गुण परमात्मा की भक्ति या उसके नाम की कमाई से ही पैदा होते हैं।